मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। नौजवान सहाफ़ी महिपाल का सड़क हादसे के बाद इलाज के दौरान हुए फौत। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इनके अफराद ख़ानदान को दिया पुरसा। K6 रोशनी टीवी JTPL इंतज़ामिया ने इनके सानिहा इर्तिहाल पर अफसोस का किया इज़हार। तेलंगाना के साथ मरकज़ी बजट में नाइंसाफ़ी की गई। मरकज़ी बजट बिहार बजट में तब्दील। बीजेपी के 8 रुकने पार्लियामेंट तेलंगाना के लिए बजट लाने में नाकाम। साबिक़ा वज़ीर व BRS रुकने असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी का सहाफ़ती बयान। गरीब अवाम को इनकी रकम दुगना करने के लालच देकर लूटने वाले 2 अफराद को महकमे पुलिस ने किया गिरफ्तार। MSc ग्रेजुएट कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर नरेंद्र रेड्डी के नाम का किया गया ऐलान। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए इन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। हाई कोर्ट के जजेस से निज़ामाबाद बार एसोसिएशन के वफद ने मुलाकात करते हुए साबिक़ा तालीमी महकमे की अराज़ी को ज़िला अदालत के लिए मुख़त्तस करने के लिए की नुमाइंदगी। कानून साज कौंसल इंतखाबात के लिए सख्त इंतजामात किए जाए। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाए। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। तहफ़्फ़ुज़ ख़द्मे नबूवत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से अवामुल नास के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में मरीजों की होगी तशख़ीस। अवाम इस्तिफ़ादा हासिल करे। नौजवान सहाफ़ी महिपाल का सड़क हादसे के बाद इलाज के दौरान हुए फौत। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इनके अफराद ख़ानदान को दिया पुरसा। K6 रोशनी टीवी JTPL इंतज़ामिया ने इनके सानिहा इर्तिहाल पर अफसोस का किया इज़हार। ज़िला निज़ामाबाद में गुज़िश्ता कई सालों से सहाफ़त के मैदान में खिदमत अंजाम देने वाले हरकियाती नौजवान सहाफ़ी महिपाल, जो K6 रोशनी टीवी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, गुज़िश्ता शब इनके मुकाम अली सागर ताड़ेम से निज़ामाबाद आने के दौरान जानकमपेट के पास वो एक हादसे से दो चार हो गए, जहाँ पर वो शदीद जख्मी हो गए और इन्हें इसी हालत में ज़िला सरकारी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान नामालूम वजूहात की बिना पर इनकी मौत हो गई, जिसकी इत्तला मिलते ही शहर के तमाम सहाफ़ियों ने हॉस्पिटल पहुंचते हुए इनके अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया, वो इनको इमदाद पेश की। इस मौके पर रोशनी टीवी K6 का तमाम अमला भी मौजूद रहा और इनके सानिहा इर्तिहाल पर अफसोस का इजहार किया। तेलंगाना के साथ मरकज़ी बजट में नाइंसाफ़ी की गई। मरकज़ी बजट बिहार बजट में तब्दील। बीजेपी के 8 रुकने पार्लियामेंट तेलंगाना के लिए बजट लाने में नाकाम। साबिक़ा वज़ीर व BRS रुकने असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी का सहाफ़ती बयान। చాలా దురదృష్టం, తెలంగాణ రాష్ట్రంకు మెయిన్గా అడిగినటువంటి నవోదయ స్కూళ్ళు కానీ ఎప్పటి నుంచో అడుగుతూ ఉన్నాం, మేము ఉన్నప్పుడు అడిగినాం. సైనిక్ స్కూల్ కానీ అయితే IIM కానీ IIIT కానీ ఇటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏమీ కూడా ఇవ్వలేదు. ఎక్కువ మట్టుకు కూడా ఆ బీహార్ ఆ ప్రాంతానికి ఎక్కువపోయినట్టు కనిపిస్తూ ఉన్నది. బడ్జెట్లో సూచనప్రాయంగా చూస్తే తెలంగాణకు 0,
ఇది బీహార్ బడ్జెట్ అని చెప్పి కొందరు మిత్రులు అంటా ఉన్నారు. 8 మంది కాంగ్రెస్ ఎంపీలు, 8 మంది బీజేపీ ఎంపీలు రాష్ట్రం నుంచి ఉన్నారు. ఇచ్చేవాడు 8 మంది ఎంపీలు ఉన్నా కానీ हैदराबाद के गोशा महल पुलिस स्टेडियम में उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों संगे बुनियाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गोशा महल पुलिस स्टेडियम में उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती विजरा दामोदर राज नरसिम्हा, पूनम प्रभाकर, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, मेयर जीएचएमसी विजया लक्ष्मी, रुकन राज्य सभा अनिल कुमार यादव, रुकन असेंबली डी नागेंद्र, चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्ला हुसैन, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दूसरे मौजूद थे। दवाखाना उस्मानिया की नई इमारत की तामीर 2 साल के अंदर मुकम्मल की जाएगी। 2700 करोड़ रुपए के मुसारिफ 12 मंजिला इमारत तामीर की जाएगी और 2 साल के बाद अवाम को तिबी खिदमात की फराहमी शुरू हो जाएगी। गोशा महल स्टेडियम 38 एकड़ पर मुहित है, जहां 26 एकड़ अराजी दवाखाने के लिए हासिल की गई है। कॉर्पोरेट तर्ज पर उस्मानिया दवाखाने की नई इमारत में सहूलतें फराहम की जाएगी और हंगामी नौइयत के इलाज के लिए हेलीकॉप्टर की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए हेलीपैड भी तामीर किया जा रहा है। हॉस्पिटल 2000 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। ये एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा जिसमें मुख्तलिफ शोबेजात होंगे। आइंदा 100 साल की आबादी को मलहूज रखते हुए ये हॉस्पिटल तामीर किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल में नवट डायलिसिस, हेमोफिल्ट्रेशन, CRRT, 30 मशीन, 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल ICU और दीगर असरी टेक्नोलॉजी के आलात लगाए जाएंगे। ज़किया जाफरी का इंतकाल। गुजरात फसादात के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ी थी कानूनी लड़ाई। ज़किया जाफरी, जिन्होंने 2002 के गुजरात फसादात में मुबीना बड़ी साजिश की तहकीकात के लिए कानूनी जदोजहद की, आज अहमदाबाद में इंतकाल कर गई। वो कांग्रेस के साबिका MP एहसान जाफरी की बीवी थी, जो 2002 के फसादात के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में 68 दीगर अफराद के साथ कत्ल कर दिए गए थे। ज़किया जाफरी ने आला ओहदेदारों के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया था, लेकिन जबकि जानिब से दी गई क्लीन चिट के SIT मजिस्ट्रेट अदालत ने खुसूसी तफ्तीशी टीम खिलाफ इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, तो इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट से रुजू की रिपोर्ट को कबूल कर लिया, जिसके बाद वो SIT किया। 2017 में हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट गई। जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट में इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और रियासती हकाम को दी गई क्लीन चिट बरकरार रखी। अदालत ने इनकी साथी दरख्वास्त गुजार तीस्ता सीतलवाड़ पर भी सख्त तबसरा किया, जिसके बाद इन्हें मुबीना तौर पर झूठे सबूत गढ़ने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी। ज़किया जाफरी के इंतकाल पर तीस्ता सीतलवाड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ज़किया आपा, जो इंसानी हुकूक के लिए एक हमदर्द रहनुमा थी, अभी 30 मिनट पहले दुनिया से रुखसत हो गई। इनकी बसीरत अंगेज मौजूदगी को कौम, खानदान, दोस्तों और दुनिया भर के लोगों की तरफ से याद रखा जाएगा। तनवीर भाई, नशरी, दराइया आपा और इनके नवासे नवासियों के साथ हम खड़े हैं। ताकत और सुकून के साथ आराम करे ज़किया आपा। 2 लाख रुपये की आमदनी पर नहीं लगेगा टैक्स। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने आज अपने आम बजट में इनकम टैक्स से मुताल्लिक एक अहम ऐलान किया। इन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स की सालाना कमाई 12 लाख रुपये तक है तो इसे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये छूट नए टैक्स रजीम के तहत दी जाएगी, जिसका मकसद लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाना है। इसके अलावा सीतारामन ने सैलरी क्लास के लिए एक और अहम ऐलान किया है। अब 75,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन टैक्स में कमी भी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी शख्स की तनख्वाह 12,75,000 रुपये तक है तो इसे इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट मिलेगी, यानी वो टैक्स नहीं देगा। वजीर फाइनेंस ने मजीद कहा कि दूध और मछली के किसानों के लिए कर्ज की हद बढ़ा दी जाएगी ताकि वो अपने काम को मजीद बेहतर तरीके से कर सके। इसके साथ ही छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारों MSMG के लिए भी क्रेडिट कर्ज की सहूलत को बढ़ाया जाएगा ताकि इन्हें अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिल सके। एक और अहम ऐलान ये था कि बुजुर्ग शहरियों के लिए टैक्स की छूट की हद को दुगना कर दिया जाएगा, यानी बुजुर्गों को ज्यादा फायदा मिलेगा। निर्मला सीतारामन ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई माशियत है और हुकूमत की जानिब से ये कोशिश है कि वो अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचाया जाए। तहफ़्फ़ुज़ ख़द्मे नबूवत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से अवामुल नास के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में मरीजों की होगी तशख़ीस, अवाम इस्तेफ़ादा हासिल करे।
तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट निज़ाम आबाद की जानिब से बरोज़ इतवार बतारीख 2 फरवरी 2025 बामुकाम गोल्डन फंक्शन हॉल खिला रोड सुबह 9 बजे तक दोपहर 1 बजे अवामुल नास के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। इस फ्री हेल्थ चेकअप कैंप में सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निज़ामाबाद के माहिर डॉक्टर्स की टीम मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों की तशख़ीस के साथ अद्वियात तकसीम करेंगी। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट निज़ामाबाद के सदर मुफ्ती सईद अकबर ने अवामुल नास बिलखुसूस ज़रूरतमंद व मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों से फ्री हेल्थ चेकअप कैंप से इस्तेफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। अलावा अज़ीज़ इस कैंप में माहिरीन अतफ़ाल डॉक्टर शरण्या MBBS MD पीडियाट्रिक, जनरल फिजिशियन डॉक्टर सरस्वती MBBS MD, डॉक्टर मसरत परवीन MBBS MNB मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला खातून मरीजों का मुआयना व तशख़ीस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट निज़ामाबाद की जानिब से कल बरोज़ इतवार बतारीख 2 फरवरी सन 2025 सुबह 9 ता 1 बजे गोल्डन फंक्शन हॉल किला रोड पर एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें शहर निज़ामाबाद के मारूफ हॉस्पिटल सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से वाबस्ता माहिर डॉक्टर्स की टीम मरीजों का मुफ्त मुआयना करते हुए मुफ्त दवाएं तकसीम करेगी। मैं मुफ्ती सईद अकबर आप तमाम से अपील करता हूँ कि ज़रूरतमंद अफराद इस कैंप से कसीर तादाद में इस्तिफ़ादा करें। हाई कोर्ट के जजेस से निज़ामाबाद बार एसोसिएशन के वफद ने मुलाकात करते हुए साबिक़ा तालीमी महकमे की अराज़ी को ज़िला अदालत के लिए मुख़त्तस करने के लिए की नुमाइंदगी। आज तेलंगाना हाई कोर्ट के जज लेष्टी लक्ष्मी नारायण और जे श्रीनिवास राव ने कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत की नई इमारत के संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर निज़ामाबाद बार एसोसिएशन के सदर जगन मोहन गौड़ ने इनसे मुलाकात की और इन्हें याददाश्तें पेश की और मुतालबा किया कि निज़ामाबाद जिला अदालत के करीब वाक़े साबिक़ा तालीमी महकमे की अराज़ी को अदालती ज़रूरियात के लिए मुख़त्तस किया जाए। बढ़ती हुई अदालतों की तादाद और इसके मुताबिक विकला अदालती अमले और क्लाइंट्स की गाड़ियों में इजाफे की वजह से जिला अदालत का अहाता तंग पड़ गया है, जिससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। इन्होंने ये भी गुजारिश की कि खवातीन पर होने वाले जराइम से मुताल्लिक़ खुसूसी अदालत एडिशनल सीनियर सिविल जज कोर्ट निज़ामाबाद की 5वीं एडिशनल जुडिशल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट और खुसूसी पोक्सो कोर्ट के खाली जजों के ओहदों को जल्द पूर किया जाए। हाई कोर्ट के जजों ने इन दरख्वास्तों को मुस्बित अंदाज में कबूल किया, जिस पर जगन मोहन गौड़ ने इत्मीनान का इजहार किया। इस तकरीब में बार कौंसिल के रुकन राजेंद्र रेड्डी, बार एसोसिएशन के खजांची ए दीपक व दीगर मौजूद थे। मुत्तहिदा अजला निज़ामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए इंचार्ज कमिश्नर सिंधु शर्मा ने जारी किए मुख्तलिफ हिदायतें। आज निज़ामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा ने सहाफ़ती बयान जारी करते हुए अवामुल नास के लिए खुसूसी हिदायतें जारी की, जिनमें अवामी तकलीफ का सबब बनने वाले मुजस्सिमे नस्ब न किए जाए। खास तौर पर ज्यादा भीड़ भाड़ वाले मुकामात, पार्क, आइलैंड्स और सरकारी इमारतों में किसी भी किस्म के मुजस्सिमे लगाने की इजाज़त नहीं है। मुजस्सिमों की तनसीब के लिए जिला कलेक्टर की जेर निगरानी कमेटी से मंजूरी लेना लाजमी है, क्योंकि इससे बुजुर्ग, बच्चे, डीजे का ज्यादा शोर शराबा पैदा करना मना है और खवातीन मुतासिर हो सकते हैं। रिहायशी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे साउंड सिस्टम मुकम्मल तौर पर ममनू है और मुकर्ररा हद 55 डेसिबल्स तक महदूद है। डीजे तक सिस्टम के लिए पुलिस की पेश की इजाजत जरूरी है। डीजे किसी भी और डीजे जुलूसों और अवामी जलसों में मुकर्ररा हद से ज्यादा आवाज पैदा करने वाले साउंड सिस्टम निज़ामाबाद कमिश्नरेट की हुदूद में ममनू है। अगर कोई शख्स अवामी जगहों पर लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना चाहे तो मुतल्लिका हकाम से पेश की इजाजत लेना लाजमी है। 500 अफराद पर मुश्तमिल जलसे के लिए मुतल्लिका असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर की इजाजत जरूरी है, जबकि 500 से ज्यादा अफराद के इस्तेमाल के लिए 72 घंटे पहले पुलिस कमिश्नर से इजाजत लेना लाजमी है। शॉपिंग मॉल, सिनेमा थिएटर्स, होटल्स, नुमाइश गाहों और तिजारती मुकामात पर सिक्योरिटी के उसूल को लाजमी अपनाना, कवायद पर सख्ती से अमल किया जाए। ड्रोन्स के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए कंट्रोल इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ये न सिर्फ अवामी जिंदगी में खलल पैदा कर सकते हैं बल्कि अमन व अमान को भी खतरा लाहक हो सकता है। जो भी शख्स
عوامی مفاد میں ڈرون استعمال کرنا چاہے اسے متعلقہ حکومتی اداروں، پولیس اور ایوییشن حکام سے کلیئرنس حاصل کرنا لازمی ہے۔ ضلع میں جعلی گلف ایجنٹس ملازمتوں، پاسپورٹ، ویزا، ٹریول اور ٹورزم کی آڑ میں غیر قانونی کاروبار کر کے معصوم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ عوام کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ان ایجنٹس کو اپنے گھروں میں کرائے پر دینے سے پہلے احتیاط برتیں۔ غریب عوام کو ان کی رقم دگنا کرنے کے لالچ دے کر لوٹنے والے 2 افراد کو محکمہ پولیس نے کیا گرفتار۔ آج نظام آباد اے سی پی نے ایک صحافتی نشست کا اہتمام کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں دھوکہ دہی دینے والے 2 مجرمین میں 5th ٹاؤن پولیس اسٹیشن نے اپنی حراست میں لیا اور تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ MGI میٹرل گولڈ انویسٹمنٹ اسکیم شیخ نعمان اور شیخ جعفر نامی افراد کے نام سے ایک فرضی کمپنی چلا رہے تھے، جس کے ذریعے وہ سونے کی سرمایہ کاری کے نام پر عوام سے بھاری رقوم وصول کر رہے تھے۔ یہ لوگ مختلف اسکیموں کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کی محنت کی کمائی لوٹ رہے تھے۔ سونے میں سرمایہ کاری کرنے کے بہانے کئی اسکیمیں MGI انہوں نے متعارف کروائے، جن میں گولڈ انڈسٹری شیئر کارپوریشن پروجیکٹ تنیشا گفٹ، ہالیڈے گفٹ پارٹنر، گولڈ انڈسٹری شیئر کارپوریشن فنڈ پروجیکٹ تنیشا وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے عوام کو یہ جھانسا دیا کہ اگر وہ ان کی اسکیم میں رقم جمع کرائیں گے تو انہیں بہت زیادہ منافع ملے گا، لیکن حقیقت میں یہ اسکیم ایک فیک اسکیم تھی جس کا مقصد صرف عوام کے پیسے لوٹنا تھا، جس کے نام سے مختلف واٹس ایپ گروپ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور MGI یہ جعلساز دیگر ذرائع سے عوام کو اپنی اسکیم میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کر رہے تھے۔ وہ مختلف جھوٹے وعدے کر کے عوام کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ پولیس نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر شیخ نعمان اور شیخ جعفر کو گرفتار کر لیا ہے۔ دونوں ملزمان سے تحقیقات جاری ہے اور مزید متاثرین کی شناخت کی جا رہی ہے۔ عوام کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایسی جعلی اسکیموں میں سرمایہ کاری نہ کرے جو بہت زیادہ منافع کا جھانسا دے کر دھوکہ دیتی ہے۔ ACP نظام آباد نے عوام سے اپیل کی کہ MGI نام پر کسی بھی شخص یا کمپنی کے ساتھ مالی لین دین کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیقات کرے۔ اگر کسی کو ایسی دھوکہ دہی کا سامنا ہو تو فوری طور پر پولیس اسٹیشن سے رجوع کرے۔ سیکریٹریٹ میں بیک وقت 172 سیکشن آفیسرز کے تبادلے، محکمہ جات کی کارکردگی بہتر بنانے چیف سیکریٹری شانتی کماری کے احکامات۔ سیکریٹریٹ میں واقع سرکاری محکمہ جات کے سیکشن آفیسرز کے بڑے پیمانے پر تبادلے عمل میں آئے ہیں۔ چیف سیکریٹری شانتی کماری نے سیکشن آفیسرز کے تبادلے اور پوسٹنگ سے متعلق GORT 236 جاری کیا۔ کانگریس اقتدار میں پہلی مرتبہ اس بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جا رہی ہے۔ سرکاری محکمہ جات کے 172 سیکشن آفیسر کا پہلی مرتبہ تبادلہ عمل میں آیا ہے۔ بتایا گیا کہ محکمہ جات کی کارکردگی بہتر بنانے یہ فیصلہ کیا گیا کیونکہ سیکشن آفیسرز طویل عرصے سے ایک ہی محکمے میں برسرکار تھے۔ حالیہ دنوں میں سیکریٹریٹ ملازمین کی کارکردگی سے متعلق حکومت کو کئی شکایات ملی، جن محکمہ جات کے سیکشن آفیسرز کے تبادلے عمل میں آئے ہیں ان میں زراعت، BC ویلفیئر، انرجی، GAD، ہائر ایجوکیشن، میڈیکل اینڈ ہیلتھ، ہوم ایریگیشن، انڈسٹریز اینڈ کامرس، بلدی نظم و نسق، پلاننگ، پنچایت راج، ریونیو، SC ڈیولپمنٹ، اسکول ایجوکیشن، عمارت و شوارع، یوتھ ایڈوائزمنٹ، بہبودی خواتین و اطفال اور انفارمیشن ٹیکنالوجی شامل ہے۔ اطلاعات کے مطابق سیکریٹریٹ میں دیگر عہدیداروں کے جلد تبادلے ہوں گے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی ہدایت پر چیف سیکریٹری شانتی کماری نے محکمہ جات کی کارکردگی بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی۔ تلنگانہ کے لیے مرکزی بجٹ میں سفر، کانگریس۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتا رامن کی جانب سے پیش کردہ 2025 تا 2026 کے بجٹ میں تلنگانہ کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا۔ یہ بات TPCC کے صدر مہیش کمار گوڈ نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ نرملا سیتا رامن جو کہ تیلگو کوڈالو تلنگانہ کی بہو ہے، وہ بھی تلنگانہ کے لیے محبت نہیں دکھا سکی۔ انہوں نے اس بات پر غم و غصہ ظاہر کیا کہ مرکزی بجٹ میں ریاست کے ساتھ سنگین ناانصافی کی گئی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ BJP تلنگانہ کے ساتھ امتیاز برت رہی ہے اور سیاسی طور پر ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ بہار اسمبلی انتخابات قریب ہے، BJP اپنے سیاسی فائدے کے لیے مرکزی بجٹ کا استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ تلنگانہ کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور BJP قائدین کی طرف سے انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں کا کیا ہوا۔ مہیش کمار گوڈ نے یہ بھی کہا کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا وزرا، ارکان پارلیمنٹ اور مرکزی وزراء اور وزیر اعظم سے مل کر تلنگانہ کے لیے متعدد مطالبات کیے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کو تلنگانہ کے لیے ضروری تعاون فراہم کرنا چاہیے۔ قانون ساز کونسل انتخابات کے لیے سخت انتظامات کیے جائیں، انتخابی ضابطۂ اخلاق پر سختی سے قانونی کارروائی کی جائے، کلکٹر راجیو گاندھی ہنومنتو۔
कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारों के साथ मुनक़िदा जायजा इजलास में कहा कि कानून साज कौंसिल के इंतखाबात को मुनसिफाना और शफाफ तरीके से मुनक़िद करने के लिए सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने हफ्ते के रोज जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कानून साज कौंसिल के फारिग अल तहसील और असातिज़ा हल्कों के इंतखाबात के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सीईओ को निजामाबाद जिले में उठाए गए इक़दामात से आगाह किया, जो कि मुश्तरका करीम नगर, निजामाबाद, मेदक और आदिलाबाद अजला पर मुश्तमिल है। इन्होंने बताया कि जिले में फारिगुल तहसील हल्के के लिए 33 मंडलों में 48 पोलिंग मराकिज में 30,593 वोटर्स है, जबकि असातिज़ा हल्के के लिए 33 पोलिंग मराकिज में 3,529 वोटर रजिस्टर्ड है। इन्होंने कहा कि चूंकि इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका है, इसलिए पूरे जिले में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को सख्ती से नाफिज करने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा चुके हैं। इंतखाबी कोड पर सख्ती से अमल दरामद के लिए मुस्तकिल निगरानी की जा रही है और इंतखाबी अफसरान को वाज़ेह हिदायत दी गई है कि ज़ाब्ते अखलाक की तमाम शराइत को सख्ती से नाफिज करें। इन्होंने बताया कि सियासी जमातों के होर्डिंग्स, वॉल राइटिंग, झंडे और इश्तेहारात हटाने के इक़दाम किए गए हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज में किसी भी किस्म की कोताही की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। इसी तरह एमसी कमेटी कायम की गई है, जो अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर नशर होने वाले मवाद की सख्त निगरानी करेगी। सियासी जमातों और उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम के लिए जरूरी इजाजतें ज़वाबित के मुताबिक जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक निगरानी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद कलेक्टर ने मुतल्लिका हक्काम को इंतखाबी इंतजामात के हवाले से अहम हिदायत दी। एमएलसी इंतखाबात के हतमी वोटर लिस्ट को गलतियों से पाक तैयार करने का हुक्म दिया गया। इन्होंने हिदायत दी कि ज़ेर इल्तिवा असातिज़ा और फारिगुल तहसील वोटर दरख्वास्तों का जायजा लेकर 7 फरवरी तक हल किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि पोलिंग मराकिज का ज़मीनी सतह पर मुआयना किया जाए और ज़रूरी सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। 27 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक पुरअमन और शफाफ पोलिंग के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाए। इन्होंने इलेक्शन स्टाफ की तैनाती और इनकी तरबियत के लिए मास्टर ट्रेनर नामजद करने की हिदायत की। इंतखाबात में इस्तेमाल होने वाले बेल्ट बुक्स का मुआयना करने, डिस्ट्रीब्यूशन और रिसेप्शन सेंटर्स के लिए मुनासिब मुकामात के इंतखाब का हुक्म दिया। इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देने वाले अमले को पोस्टल बेल्ट की सहूलत फराहम करने और फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम करने के अहकाम दिए गए। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर संकित, किरण कुमार बोधन, सब कलेक्टर विकास मेहता, आर्मूर आरडीओ राजागौड़ और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आर्मूर यूनिट का एक वफद ने आर्मूर एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी और आर्मूर म्युनिसिपल कमिश्नर राजू से मुलाकात करते हुए तहरीरी नुमाइंदगी पेश की। इस मौके पर सदर मजलिस आर्मूर व साबिका इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद जहीर अली ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी शब बारात के मौके पर आर्मूर, पिरकिट व मामिडी पल्ली तमाम 36 वार्डों में मसाजिद के अतराफ व अकनाफ और कब्रस्तानों की साफ सफाई के अलावा LED लाइट्स, रोशनी का नज़्म, ड्रेन सिस्टम की साफ सफाई, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव व दीगर इंतजामात के सिलसिले में मुतालबा किया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर राजू ने म्युनिसिपल काउंसिल के तहत तमाम जल्द अज जल्द इक़दाम करने का तयक़ुन दिया और साथ ही साथ आर्मूर एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की, जिसमें बताया कि रात के औकात में दुकानात ताजरीन को देर तक खुले रखने के लिए नुमाइंदगी की गई, जिस पर एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस वफद में मोतमद अब्दुल खालिक, शरीक मोतमद मोहम्मद जावेद, निजाम, समीर वलाला, सलमान, अरशद, यूनुस, वहीद, अफरोज, सूफियान व दीगर शरीक रहे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सदर मोहतरम नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आर्मूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूनिट ने आज म्युनिसिपल कमिश्नर आर्मूर से मुलाकात की और एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें बताया गया है कि शब बारात के मौके पर हमारे मुसलमान भाई नमाज अदा करते हैं, रात को जागते हैं और इबादत करते हैं। उसके साथ ही कब्रिस्तान में जाकर दुरूद वगैरह भेजा जाता है। इसलिए हम म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से ये मुतालिबा किए हैं कि कब्रिस्तानों की साफ़ सफाई हो और वहाँ पर लाइट्स का इंतज़ाम किया जाए और साथ ही साथ मसाजिद के पास साफ़ सफाई के इंतज़ाम और ड्रेन की क्लीनिंग और ब्लीचिंग पाउडर किया जाए और साथ ही साथ पूरे मोहल्ले के अंदर जहाँ जहाँ भी आर्मूर म्यूनसिपाल्टी के अंदर 36 वार्ड है, जहाँ कहीं भी मसाजिद हैं वहाँ पर साफ़ सफाई हो और ब्लीचिंग की जाए, कब्रिस्तानों की साफ़ सफाई की जाए, ताकि इबादत करने वाले लोग रात को कब्रिस्तान पहुँचते हैं वहाँ पर लाइटों का इंतज़ाम किया जाए। यही हर साल की तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बार भी एक तहरीरी याददाश्त म्युनिसिपल कमिश्नर को पेश की।
MLC ग्रेजुएट कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर नरेंद्र रेड्डी के नाम का किया गया ऐलान। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए इन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। आज AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की हिदायत पर मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद और करीमनगर हलके में मुनक्किद होने वाले MLC ग्रेजुएट इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के तौर पर डॉक्टर वी नरेंद्र रेड्डी के नाम का ऐलान किया गया। इस मौके पर इन्होंने रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए इनसे मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल अमल में लाया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। नौजवान सहाफ़ी महिपाल का सड़क हादसे के बाद इलाज के दौरान हुए फौत। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इनके अफराद ख़ानदान को दिया पुरसा। K6 रोशनी TV JTPL इंतज़ामिया ने इनके सानिहा इर्तिहाल पर अफसोस का किया इज़हार। तेलंगाना के साथ मरकज़ी बजट में नाइंसाफ़ी की गई। मरकज़ी बजट बिहार बजट में तब्दील। बीजेपी के 8 रुकने पार्लियामेंट तेलंगाना के लिए बजट लाने में नाकाम। साबिक़ा वज़ीर व BRS रुकने असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी का सहाफ़ती बयान। गरीब आवाम को इनकी रकम दुगना करने के लालच देकर लूटने वाले 2 अफराद को महकमे पुलिस ने किया गिरफ्तार। MLC ग्रेजुएट कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर नरेंद्र रेड्डी के नाम का किया गया ऐलान। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए इन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। हाई कोर्ट के जजेस से निजामाबाद बार एसोसिएशन के वफद ने मुलाकात करते हुए साबिक़ा तालीमी महकमे की अराज़ी को ज़िलाई अदालत के लिए मुख़त्तस करने के लिए की नुमाइंदगी। कानून साज कौंसल इंतखाबात के लिए सख्त इंतजामात किए जाए। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाए। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से अवामुल नास के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में मरीजों की होगी तशख़ीस। अवाम इस्तिफ़ादा हासिल करे। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद ख़बरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।